हाय दोस्तों, मेरा नाम है राहुल गुप्ता। ओके, फ्रॉम स्टार्ट्स विद वाई। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर हम किसी को परसुएड कैसे करें, किसी को राजी कैसे करें, क्या तरीके होने चाहिए। करें तो इसके लिए बेसिकली दो अप्रोचेस हैं। ओके, सोशल साइकोलॉजी में। तो पहली अप्रोच को हम बोलते हैं अर्ली अप्रोच। ओके, अर्ली अप्रोच। और दूसरी को बोलते हैं कॉग्निटिव अप्रोच। कॉग्निटिव अप्रोच। ओके, तो आज मैं जो डिस्कस करूंगा इस वीडियो में वो है अर्ली अप्रोच के बारे में। करें कि आखिर हम किसी को परसुएड कैसे करें। तो सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका मानना था कि इसके लिए हमारे पास चार चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले तो हु। ओके, कि कौन परसुएड करेगा। ओके, कौन परसुएड करेगा, उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा आता है कि उसका मीडियम क्या है। करें, किस मीडियम के थ्रू तुम उसको परसुएड करोगे। तीसरा आता है कि क्या उसका कंटेंट होना चाहिए, क्या बोले कि जिससे परसुएड हो जाए। ओके, और चौथा किसको परसुएड करें और किसको परसुएड ना करें। करें तो अर्ली अप्रोच है वो हमको चार चीजें बताती है। पहली चीज कि कौन परसुएड कर सकता है, उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, मीडियम क्या होना चाहिए परसुएड करने का, क्या कंटेंट होना चाहिए। करेक्ट, और किसको परसुएड करना चाहिए। ओके, ये चार चीजों के बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अब सबसे पहले आता है कि कौन परसुएड कर सकता है। ओके, तो देखो, परसुएड करने के लिए सबसे पहले कौन परसुएड, ऐसा नहीं है कि हर कोई परसुएड कर देगा किसी की चीज के लिए। सबसे पहले तो वो विश्वसनीय होना चाहिए। ओके, विश्वसनीय होना चाहिए। अब विश्वसनीयता कैसे आती है, ये दो दो चीजों से आती है। या तो उसके पास नॉलेज हो या उसके पास चरित्र हो। करेक्ट, चरित्र हो। अब नॉलेज कैसे, अब तुमने देखा होगा कि अगर एड में कोई परसुएड कर रहा है। ओके, कोई परसुएड करना चाह रहा है तो जैसे अगर कोई कोई दवाई का विज्ञापन है या कोई मेडिकल रिलेटेड कोई चीज है, तो अपन क्या करते हैं, वो जो विज्ञापन होगा, वो कि जो एड होगा उसमें क्या होगा, एक डॉक्टर होगा। डॉक्टर मतलब स्टेथोस्कोप लेके बैठा होगा और बोलेगा कि अरे आपके टूथपेस्ट में नमक है तो ये लीजिए। अरे, तो अपने दिमाग में क्या इंप्रेशन आता है कि भाई ये बंदा है, ये अगर डॉक्टर, अगर स्टेथोस्कोप लगाया इसका मतलब डॉक्टर है। और डॉक्टर जनरली बहुत पढ़ा होगा, इसका मतलब नॉलेज इसको बहुत है। अब ये बंदा अगर बोल रहा है तो कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा इसका। तो मतलब उसमें विश्वसनीयता बढ़ जाती है हमारी। ओके, और हम परसुएड हो सकते हैं। तो परसुएड होने के लिए सबसे पहले जो बंदा बोल रहा है उसका विश्वसनीय होना चाहिए। और विश्वसनीयता कैसे आती है, नॉलेज से। दूसरी चीज हो सकती है कि करेक्टर कैसा है। करेक्ट, करेक्टर कैसा है। करेक्टर मतलब अगर उस बंदे ने कुछ करके दिखा दिया है। ओके, उसका चरित्र अगर बहुत अच्छा है, लोगों को पता है कि अगर हाँ कि भाई वो चरित्रवान आदमी है। करेक्ट, तो उससे भी विश्वसनीयता आती है। विश्वसनीय आती है। जैसे कि अब अगर तुम देखो कि कोई कोई क्रिकेट का एक्सपर्ट है, मान के चलो। ओके, अब आजकल देखा होगा ट्रेंड चलने लगा है कि कोई जब भी जैसे कमेंट्री होती है तो ना, जो नॉर्मल जो न्यूज चैनल का स्पीकर होता है उससे ना बुलवा के किसी क्रिकेटर को या कोई जो पहले खेलता था उसको ले आती है। क्यों? क्योंकि उसको लाने से क्या होता है, विश्वसनीयता बढ़ती है, क्योंकि वो बंदा खुद खेल चुका है, उसको सारी बारीकियां पता है। करेक्ट, और उसके अलावा उसको नॉलेज तो है ही है, क्योंकि वो प्रूव कर चुका है फील्ड में, तो उसका एक अच्छा सा चरित्र भी है। तो उससे विश्वसनीयता बढ़ती है कि हाँ अगर ये बोल रहा है तो बात सही बोल रहा है। करेक्ट, नहीं तो न्यूज एंकर को क्या पता। ओके, अब अगर टूथपेस्ट का ऐड कराना है, ओके, और कोई ऐश्वर्या राय उस पर बात कर रही है, तो कोई सेंस नहीं बनता है ना, तुम कैसे मानोगे कि अरे ये तो पैसे के लिए कर रही होगी, दिमाग में ही आ जाएगा। ओके, लेकिन हाँ, अगर कोई डेंटिस्ट बोलता है, कोई डॉक्टर बोलता है, तो अपने ऊपर विश्वसनीयता आती है। करेक्ट, दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें वो बंदा इन्फ्लुएंशियल होना चाहिए। वो बंदा इन्फ्लुएंशियल होना चाहिए। अगर वो इन्फ्लुएंशियल है, करेक्ट, अगर वो इन्फ्लुएंशियल है तो उससे उससे परसुएड होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। करेक्ट, कोई अगर इन्फ्लुएंशियल बंदा है। ओके, जैसे अगर कोई अगर एड आ रहा है और उसमें सचिन तेंदुलकर आके बोले कि भाई ये वाला तो ये प्रोडक्ट है ना, ये बहुत अच्छा है, तो जनरली जो क्रिकेटर के लवर्स हैं, करेक्ट, क्या होगा, वो
जब अपने इन्फ्लुएंशियल बंदे को देखेंगे तो क्या करेंगे, परसुएड हो जाएंगे उससे, करेंगे ये बंदा अगर बोल रहा है तो बात सही है, करेक्ट। तो इन्फ्लुएंशियल होने से भी विश्वसनीयता बढ़ती है और परसुएड होने में बहुत हेल्प मिलती है। तीसरा हो सकता है कि सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी, करेक्ट, कि अगर कोई परसुएड कर रहा है और वो तुम्हारी कास्ट से, तुम्हारे फैमिली से, तुम्हारे रिलेशन से, तुम्हारे सोसाइटी से बिलोंग करता है, तो जनरली परसुएशन मैकेनिज्म बहुत स्पीड अप हो जाता है। जैसे मान के चलो कि अगर कोई तुमको बोले कि आज इस पार्टी को वोट डालना है, करेक्ट, और अगर तुम्हारी कम्युनिटी का ही बंदा बोलता है कि नहीं इस पार्टी को वोट डालना है, तो इन्फ्लुएंस होगा कि नहीं, तो इन्फ्लुएंस ज्यादा हो जाएगा। तो सिमिलरिटी का मतलब है कि अगर तुम्हारी कास्ट, क्रीड, ओके, तुम्हारी लोकेलिटी, तुम्हारा सोसाइटी, तुम्हारा धर्म या इन सब को लेके अगर कोई सिमिलर बंदा तुमको परसुएड करने की कोशिश करता है, ओके, तो चांसेस ज्यादा है कि तुम परसुएड इजिली हो जाओगे। चौथा, ओके, अट्रैक्टिव, ओके, अट्रैक्टिव, कि अगर परसुएड करने वाला अट्रैक्टिव हो, ओके, जैसे कि अगर कोई ऐड होता है, उसमें ऐड में अगर कोई एक सुंदर लड़की आके तुमको बोल रही है, ओके, और दूसरे केस में कोई एक पुरुष बोल रहा है और जो ढंग के कपड़े ही नहीं पहना है, किस केस में ज्यादा अट्रैक्टिव होगी? ऑब्वियसली एक सुंदर चीज जो लड़की है अगर वो बोल रही है तो तुम उसको अच्छे से सुनोगे और हो सकता है परसुएड हो भी जाओ, ओके। तो अट्रैक्टिवनेस इसको परसुएड करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और पांचवी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि तीव्र गति से बोलना, ओके, स्पीड स्पीकिंग, ओके, स्पीड स्पीकिंग। देखो स्पीड स्पीकिंग का क्या मतलब कि तुमको जो बोलना है वो फास्ट फास्ट बोलो, ओके। और ऐसा क्यों, इससे क्या होगा, देखो जब भी तुम, देखो हमारा जो दिमाग है ना वो दो तरीके से काम करता है, ओके, मैंने एक वीडियो में डिस्कस भी किया था। इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग और ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग, करेक्ट, सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग और ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग। देखो अगर हम सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग में हैं, अगर हमारा दिमाग सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग में है तो हम बहुत चौकन्ने हैं और ज्यादा चांसेस है कि हम परसुएड नहीं होंगे। परसुएड होने का क्या तरीका है कि हम ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में होने ही चाहिए। अगर हम ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में हैं तो हमारा दिमाग इजीली परसुएड हो जाएगा। अब ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में कब आएंगे, जब हम सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग में नहीं होंगे, ओके। और सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग में कब नहीं होंगे, जब हम स्पीड में बोलेंगे। अगर हम स्पीड में बोल रहे हैं तो जितने समय में हमारा दिमाग प्रोसेस कर पाएगा जब तक हम चौथी लाइन पे पहुंच गए, करेक्ट। जितनी देर में फर्स्ट लाइन को प्रोसेस कर रहा है, उसके बारे में सोच रहा है, वो फोर्थ लाइन पे, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, बोलेगा अरे ठीक है सब कुछ सही है। अगर तुमने स्टार्टिंग के जो दो तीन सेंटेंसेस हैं, करेक्ट, वो अच्छे से फैक्ट के साथ विद फुल इन्फ्लुएंस के साथ अगर बोलिए तो बंदा ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में चला जाएगा और बिल्कुल इन्फ्लुएंस होने के चांसेस। तो कौन बेसिकली जो जो बोलने वाला है हु, उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो विश्वसनीय होना चाहिए, इन्फ्लुएंशियल होना चाहिए, सिमिलर कैटेगरी से होना चाहिए, सिमिलर कैटेगरी, कास्ट, रिलीजन, क्रीड, करेक्ट, अट्रैक्टिव होना चाहिए और स्पीड में बोलना चाहिए। अगर वो ये सारे काम करता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ परसुएडिंग इंक्रीजेस, करेक्ट। अब दूसरा तरीका है कि मीडियम क्या होना चाहिए, किस तरीके से, ओके। तो मीडियम में हमने बात की थी कि मीडियम में हमारे पास देखो कैसे बोले, सबसे पहले तो हमारे पास फैक्ट्स, ओके। देखो अगर किसी को परसुएट करना है ना, तीन चार चीजें हैं, ओके। सबसे पहले तो फैक्ट्स देना शुरू कर दो, ओके। अरे जैसे कि अगर किसी को बात बताना है कि हमारे यहाँ पर जो सेक्स रेशियो है, ओके, मतलब ह्यूमन गर्ल्स वर्सेस बॉयज, गर्ल्स का बहुत ही कम है, तो बस फैक्ट बताना शुरू कर दो कि एज पर दिस रिपोर्ट, ओके, हरियाणा में इतना है, एज पर दिस रिपोर्ट यूपी में इतना है, एज पर दिस रिपोर्ट एमपी में इतना है, करेक्ट। तो फैक्ट को तो कोई डिनाई कर नहीं सकता है। और थोड़ी देर बाद तुमने जैसे ही ज्यादा फैक्ट बोले वो ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में चला जाएगा और परसुएड होने के चांसेस ज्यादा है। फिर कुछ विचारकों के नाम ले दो, करेक्ट, कुछ जो फिलोसोफर्स हैं, फिलोसोफर, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, करेक्ट, जो बड़े बड़े लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं, इनके नाम लेके इनके कुछ कोट्स कोट्स बताना शुरू कर दो कि अरे इन्होंने ऐसे बोला, उन्होंने वैसे बोला, इनने ये कर दिया, करेक्ट। मतलब इनका स्टेटमेंट लेके फिर तुम्हें जो बोलना है बोलो, करेक्ट, लेकिन इनका नाम लेके, तो इन्फ्लुएंस होने के चांसेस ज्यादा है, करेक्ट। और थर्ड अपन ने
कि स्पीड में बोलो, करेक्ट, स्पीड में, टेक्निकल लैंग्वेज बोलो, टेक्निकल लैंग्वेज। अब जैसे मान के चलो कोई कोई गांव का आदमी है, ओके, और वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उसको बोला कि, उसने पूछा कि क्या हुआ है सर, ओके, कि अरे तुमको सीजोफ्रेनिया हो गया है। बस उसने कुछ सुना कि अरे भाई डॉक्टर है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी, पता नहीं क्या बोल रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ऐसी टेक्निकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करो, करे, जो उसको पता ही ना हो कुछ, ओके, दो चार वर्ड फेंक दो ऐसे कस के, तो तुरंत इन्फ्लुएंस होने के चांसेस रहते हैं, ओके। तो ये मीडियम है। अब आता है कि क्या, ओके, क्या हमको कंटेंट बोलना चाहिए जिससे कि वो इन्फ्लुएंस हो जाए, ओके। तो क्या में हमको क्या कंटेंट बोले, तो क्या कंटेंट में हम क्या बोल सकते हैं कि देखो, सबसे पहले कि इस जो भी तुम कंटेंट बोल रहे हो उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ दिखना नहीं चाहिए, ओके। व्यक्तिगत स्वार्थ है ना, वो दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्तिगत स्वार्थ दिख गया तो आदमी परसुएड होगा ही नहीं, तुम चाहे कितने भी फैक्ट दे लो, ओके। तो व्यक्तिगत स्वार्थ स्वार्थ दिखना ही नहीं चाहिए उसमें, okay? तुमने बोल दिया कि अरे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर दो, ओके। दूसरी चीज है कि ओके, समाधान बताने की कोशिश करो, समाधान बताने का कंटेंट में, व्हाट का मतलब है कि क्या कंटेंट होना चाहिए, क्या बोलना चाहिए कि इन्फ्लुएंस हो जाए। पहली बात तो व्यक्तिगत स्वार्थ ना दिखे किसी भी तरीके से। दूसरा कि समाधान दिखे, तो समाधान का क्या तरीका है, सबसे पहले दिखाओ कि डर, डर क्या है, करेक्ट, कि अगर ये चीज है, ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, डर को पैदा करो, सबसे आसान तरीका है। और फाइनली ये बताओ कि इस डर का समाधान मैं ही हूं, करेक्ट। अगर तुमने ये दो काम कर दिए तो परसुएड होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उसके, ओके। तो सबसे पहले कि डर के बारे में, डर का बताओ कि क्या है, ओके। इसको कई बार बोला जाता है इमोशनल कंटेंट, तुम्हारे पास इमोशनल कंटेंट होना चाहिए, ओके। डर के आगे जीत है, करेक्ट, ये बेसिकली उसको बता देना। तीसरी चीज आती है कि इसमें कि तुमको इनडायरेक्ट बोलना है, ओके, इनडायरेक्ट बोलना है ना कि डायरेक्ट। जैसे कि अगर नरेंद्र मोदी ये बोले कि मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, तो कोई वोट देगा, करेक्ट। जनरली तुम्हें लगेगा अरे यार क्या स्वार्थी आदमी है, ओके, खुद के लिए ही वोट मांग रहा है। अब वोट कैसे मांगेगा वो, कि देखो मित्रों, ओके, मैं तो देश की सेवा के लिए बना हूं, अगर तुम चाहोगे तो मैं बन के फिर से आ जाऊंगा और फिर से तुम्हारी सेवा करूंगा, ओके। लेकिन अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो कोई बात नहीं है, ओके। तो ये सब तुम पे डिपेंडेंट है, तुम चाहते हो कि मैं देश की सेवा करूं, देश के लिए और काम करूं, करेक्ट, तो तुम्हारी इच्छा है। तो इनडायरेक्ट बेसिकली तुम तरीके से बोल रहे हो, क्योंकि इनडायरेक्ट में पावर होता है, तुम समझा सब देते हो, ओके, इनडायरेक्ट के थ्रू, लेकिन डायरेक्ट नहीं बोल रहे, क्योंकि डायरेक्ट बोलना इन्फ्लुएंशियल नहीं है, ओके। और चौथी चीज आती है कि तुम्हारा, ओके, चौथी चीज आती है कि बोथ साइडेड बोलना है, बोथ साइडेड, वन साइडेड नहीं बोलना है, ओके। जैसे कि मान के चलो कि एक दिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड बोलती है कि देखो मेरे पास तुम हो एक तो, ओके, और मेरे पास एक और ऑप्शन है, अब मैं तुम्हें क्यों चूज करूं बताओ। अब इस केस में अगर तुमने बोल दिया कि अरे वो तो बेकार ही है, मैं ही अच्छा हूं, करेक्ट, तो चांसेस ज्यादा है कि इन्फ्लुएंस वो नहीं होगी। उस केस में क्या करना है कि दोनों एक्सपेक्ट बतानी है, ओके। तो प्रोज एंड कॉन्स अपने भी बतानी है, प्रोज एंड कॉन्स उसके भी बतानी है। डिफरेंस क्या कर देना है, रेशियो का चेंज कर दो, अपने रेशियो को थोड़ा ज्यादा रखो प्रोज का, करेक्ट, और उसके रेशियो को कम कर दो, दोनों साइडेड बताने। तुम बोलोगे कि हाँ अरे देखो तुम्हारी इच्छा है, ओके, देखो मैं बिल्कुल बढ़िया आदमी हूँ, अच्छा पैसा कमाता हूँ, जॉब है, ठीक है ना। हाँ वो बात अलग है कि कभी कभार थोड़ा मूडी हो जाता हूँ, ठीक है ना, और मैं थोड़ा रोमांटिक भी हूँ, मूवी देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना, लेकिन कभी कभार मूडी हो जाता हूँ, कभी कभार ये कर देता हूँ, ठीक है ना। तो तुमने अपने प्रोज ज्यादा बता दिए, कॉन्स थोड़े। हाँ लेकिन वो जो बंदा है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम उसको भी चूज कर सकते हो, हाँ वो ठीक है, वो कभी कभार दारू भी पी लेता है, दोस्तों के संग दिन भर रहता है, करेक्ट, ठीक है ना। और मतलब तुम उसमें
बुराइयों का अनुपात थोड़ा ज्यादा बताओगे, अच्छाइयों का कम बताओगे। अपने आप में अच्छाइयों का ज्यादा, बुराइयों का कम। करेक्ट। तो दोनों साइडेड को जब तुम बताओगे ना, तो वो उसको लगेगा कि हाँ यार, तुलनात्मक रूप से तो यही अच्छा है। करेक्ट। तुम नहीं बोल रहे हो, तुमको दोनों साइडेड बतानी है। ओके। तो ये हो गया बेसिकली क्या। ओके। तो अब चौथा पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं हूं। ओके, कि किसको हमको परसुएड करना चाहिए। ओके। देखो, सबको परसुएड कर सकते हो केवल 3-4 लोगों को छोड़ के। पहली पहली बात कि बुड्ढों को। ओके। बुड्ढों को परसुएड करना छोड़ दो, उनको नहीं करना है, उनको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि उनको परसुएड करना, उनके जो दिमाग में जो खांचे बन चुके हैं ना, वो बहुत गहरे हो चुके हैं। ओके। तो उनको परसुएड करना मतलब अपनी एनर्जी, ओके, अपनी ऊर्जा को और अपने समय को बर्बाद करने के बराबर है। करेक्ट। तो हमको उनको कभी भी परसुएड करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। दूसरा कौन? दूसरा कौन होगा? दूसरा जो कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो। करेक्ट। बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो, तुमने एक वर्ड बोला और वो एग्रेशन में आ गया, वो सुनेगा ही नहीं तुम्हारी। करेक्ट। तो उसको परसुएड करना बिल्कुल व्यर्थ है, उसको परसुएड करना ही नहीं चाहिए। और तीसरा आ गया जिसका सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा है। सेल्फ एस्टीम। करेक्ट। सेल्फ एस्टीम मतलब अपने आप में तुम कितना भी उसको बोल लो, लेकिन उसका सेल्फ एस्टीम इतना ज्यादा है अपने आप में कि वो सुनेगा ही नहीं तुम्हारी। ओके। तो उसको परसुएड करना व्यर्थ है। तो होप इस वीडियो के थ्रू तुमको क्लैरिटी हुई हो कि तुम परसुएड किसी को कैसे कर सकते हो। करेक्ट। तो ये टेक्निक तुम अप्लाई कर सकते हो अपने आसपास के लोगों में परसुएड करने में, और बताइए मेरे को कमेंट्स में कि इसमें से कौन सी टेक्निक तुम्हारे लिए सक्सेसफुल रही। है। तो एक क्विक रिकैप कि किसी को परसुएड करना है तो ये हमारी एक अर्ली टेक्निक है सोशल साइकोलॉजी में। इसमें 4 एस्पेक्ट आते हैं कि कौन परसुएड कर सकता है, क्या मीडियम होना चाहिए, क्या कंटेंट होना चाहिए, और किसको परसुएड करना चाहिए। तो कौन में हमने देखा कि जो भी परसुएड कर रहा है उसमें 5 कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। विश्वसनीय होना चाहिए, चरित्र के थ्रू या नॉलेज के थ्रू इन्फ्लुएंशियल होना चाहिए, उसमें सिमिलैरिटीज मतलब सेम ग्रुप से हो। करेक्ट। अट्रैक्टिव हो और स्पीड में बोलने की कोशिश करे। करेक्ट। तो जनरली परसुएड होने के चांसेस रहते हैं। मीडियम क्या होना चाहिए? फैक्ट्स बेसिस पर ज्यादा बात करें स्टार्टिंग में उसको। ओके। और कोट्स डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के, साइंटिस्ट के, मैथमेटिशियंस के बोलने लगे, टेक्निकल लैंग्वेज में, टेक्निकल जार्गन्स में बात करना शुरू कर दे। ओके। इसमें मेन फंडा रहता है कि जो भी जिसको भी तुम परसुएड कर रहे हो उसको ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में लेके आ जाओ सिस्टमैटिक से। करेक्ट। तो परसुएड होने की ज्यादा चांसेस रहती हैं। ओके। अब क्या कंटेंट होना चाहिए कि उसमें कभी भी दिखना नहीं चाहिए कि तुम्हारा व्यक्तिगत कोई स्वार्थ है। ओके। दूसरा, इमोशनल उनको अपील लेके आओ कि बताओ कि अरे अगर ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, डर पैदा करना है। करेक्ट। और फिर बताना ये है कि समाधान मैं ही हूं और कोई समाधान नहीं है। इनडायरेक्टली अपने मैसेज को कन्वे करना है। मैसेज कंप्लीटली कन्वे होना चाहिए लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से। ओके। और हमेशा दोनों पक्षों को साथ में लेके चलना है, केवल अनुपात को चेंज कर दो। ओके। और किस किस को केटर नहीं करना है, किस किस को इन्फ्लुएंस नहीं करना है। बूढ़ों को एक तो इन्फ्लुएंस नहीं करना है, दूसरे जो एग्रेसिव लोग हैं, करेक्ट, उनको नहीं करना है, और जिनका सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा है उनको नहीं करना है। होप इस वीडियो के थ्रू एक क्लैरिटी आई हो कि किसी को हम परसुएड कैसे कर सकते हैं। ओके। होप बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में जानने के लिए अच्छी अच्छी बातें। धन्यवाद।